नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सम फिजिक्स 5 क्वेश्चन इन 5 मिनट फॉर नीट 2025 फिजिक्स सीरीज में आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का पार्ट 3। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फॉर व्हिच द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर शैल बी 0 इज इक्वल टू। यहाँ पे वेटलेसनेस का केस है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। देखिए, फॉर वेटलेसनेस हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू जी अपन आर का रूट ओवर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 10, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में लिखते हैं। 6400 किलोमीटर को मीटर में लिखते हैं, का रूट ओवर 1010 कट गया, नीचे आ गया कितना 1/800, इसका रूट ओवर निकाल लेते हैं। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये आ गया 10/8 इंटू 1/10⁻3। 10/8 कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया अपना एंगुलर वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2, a stone dropped from a height h reaches the earth's surface in 1 second. If the same stone is taken to moon and dropped freely from the same height, then it will reach the surface of the moon in a time. देखिए, टाइम हम कैसे निकालते हैं, 2h अपन g का रूट ओवर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अर्थ पे 1 सेकेंड लगा तो मून पे कितना लगेगा, पहले दोनों के टाइम को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो t इन मून अपन t इन अर्थ को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 2h अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर मून, नीचे 2h अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसका रूट ओवर इसका रूट ओवर। दोनों जगह पे टाइम सेम है, सॉरी दोनों जगह पे हाइट सेम है, तो हाइट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना रह गया, ऊपर आ गया GE एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून का रूट ओवर। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इन मून इज 1/6 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट अर्थ। तो यहाँ पे GE अपन मून का क्या हो जाएगा, GE अपन 6 का रूट ओवर, तो ये GE कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया रूट ओवर ऑफ 6, मतलब मून पे टाइम कितना लगेगा, रूट ओवर ऑफ 6 टाइम्स ऑफ टाइम इन अर्थ। अर्थ पे कितना टाइम लगा 1 सेकेंड, तो मून पे कितना टाइम लगेगा रूट ओवर 6 इंटू 1, दैट इज √6 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 3. The radius of Earth is about 6400 km and that of Mars is 3200 km. The mass of Earth is 10 times that of Mars. An object weighs 200 Newton on surface of Earth. Its weight on the surface of Mars will be. देखिए, हम weight कैसे निकालते हैं, mg से, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों जगह पे मास सेम रहेगा, चेंज क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास निकालते हैं, फिर देखेंगे कि वहां पे वेट कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, G इक्वल टू GM अपन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो दोनों का, अर्थ का मार्स का, दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो निकालते हैं, उससे हम कंपेयर करके मार्स में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है उसको निकालेंगे। ठीक है, डाटा और एक गिवन है कि मार्स का मास अर्थ के मास से क्या है 1/10 टाइम्स है, मतलब मास ऑफ मार्स अपॉन मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मार्स अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। जी एम मार्स का अपन RM का स्क्वायर, नीचे GM अर्थ अपन RE का स्क्वायर, RE मतलब अर्थ, RM मतलब मार्स के लिए। तो यहाँ पे ये G कैंसिल हो गया कि दो कांस्टेंट है, तो ऊपर रह गया मास ऑफ मार्स, नीचे मास ऑफ अर्थ, ऊपर रह गया रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, नीचे रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है 1/10 यहाँ पे लिखा है, तो ये आ गया 1/10। अर्थ का रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर का स्क्वायर, नीचे
ये मार्स का कितना है 3200 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, तो 1/10 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4/10 दैट इज 0.4, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मार्स इज 0.4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो वेट 200 न्यूटन अर्थ पे, मार्स पे कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.4 दैट इज 80 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g and mean density of earth are related by which of the following relation। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है gm अपन r स्क्वायर, इससे हम डेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मास है अर्थ का, इसको हम डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा अर्थ के लिए, हम इस जो वॉल्यूम है इसको हम कैसे निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, मास की जगह पे डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपन आर स्क्वायर, ये गया अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैंसिल हो गया, ये रह गया आर। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा ये 3 उधर चला जाएगा तो 3g, नीचे क्या आ जाएगा g4 पाई आर, ये आ गया अपना डेंसिटी का फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है अपना ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एनर्जी एट द पॉइंट P। देखिए एक स्क्वायर अरेंजमेंट है, तीनों तरफ मासेस हैं m m m, यहाँ पे P पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है -gm अपन r। ठीक है, कैपिटल R ले लो या फिर स्मॉल r, ठीक है, तो -gm अपन r है अपना एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पे एनर्जी क्या लगेगा -gm अपन r की जगह पे, यहाँ पे साइड कितने का है d है, जो डिस्टेंस है, तो ये आ गया d। इस तरफ पे कितना लगेगा -gm अपन d, इस तरफ कितना लगेगा डायगोनल में। देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है कितना होगा √2d, तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा -gm अपन √2d। तो P पॉइंट पे टोटल कितना हो जाएगा एनर्जी, यहाँ पे तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो -gm अपन d को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 अपन √2, यहाँ पे 1। ठीक है, कितना आ जाएगा -gm अपन d, ये आ गया 2√2 प्लस 1 अपन √2, ये आ गया अपना एनर्जी कहाँ पे P पॉइंट पे। इसका प्रीवियस लाइन लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसान हो, U इक्वल टू -gm अपन d प्लस -gm अपन √2d प्लस -gm अपन d। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।